अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगस्त के महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली थी, पिटीशन फाइल किया था सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के मुताल्लिक़। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर एक जो ऑर्डर पास हुआ था उस ऑर्डर पर रिव्यू रिकॉल का लिबर्टी हमको दी थी और उस बुनियाद पर हमने उस पिटीशन को रखा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का ऐलान, सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें दोबारा उसी जगह तामीर करने के ऐलान पर हम खामोश थे। लेकिन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद ये महसूस होता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव माजी की तरह अपने बयानात को सिर्फ बयानात की नज़र से देखते हैं और उनके पास मस्जिदों का कोई अमल पैरा करने वाला काम नहीं समझा जा सकता है। तो मैं बाहैसियती मजलिस रुकन मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट मेरे नाम से आया था, मैंने वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करूं, PIL फाइल करूं और उस पिटीशन, उस ऑर्डर जो कि माजी में पास हुआ था, उस पर दोबारा रिकॉल और रिव्यू के लिए मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म और उनकी इजाज़त मिली है। उस बुनियाद पर मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की है। अभी WP नंबर अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द WP नंबर भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो हियरिंग के लिए भी वो केस टेबल पर आएगा और मैं अपने फेसबुक के ज़रिए अपने तमाम दोस्त और अहबाब को इस बात की अपडेट देता रहूँगा। अब यहाँ पर जो मुद्दा है, दरअसल वो मुद्दा ये है कि हम इनफरादी शख्सी तौर पर अगर हम कौम मिल्लत के मसाइल को अगर हम उठाते रहेंगे तो मैं नहीं समझता इनफरादी तौर पर, यानी मेरे शायद कुछ दोस्त उर्दू को थोड़ा सा समझने में जो है थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली अगर हम लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लड़ाई हमारी एक मकसदी तौर पर लड़ाई नहीं होती है। हम अगर मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई के नताइज भी बड़े पॉजिटिव आते हैं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात और शहर हैदराबाद, तेलंगाना के हालात और सियासी सरगर्मियां जो फ़िरका परस्त सियासी जमातों की जो देखी जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अज़ाइम हैं, उनके जो इरादे हैं और उनका जो मकसद है और उनकी जो कोशिशें हैं और उनकी जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, ये देखकर मैं शहर हैदराबाद के तमाम उन लोगों से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि इस वक्त हमको बिखरे रहने से हमारी ताकत टूटेगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और उस बढ़ती हुई आवाज़ के साथ हमको अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि ये कौम मिल्लत के मसाइल कोई सड़कों पे हल नहीं किए जा सकते हैं। मिल्लत के मसाइल कोई आप रोड पर बैठ के हल नहीं किया जा सकता है या सड़कों के चौरस्तों पर हल नहीं किया जाता है, चबूतरों पर हल नहीं किया जा सकता है। आपको अगर मिल्लत इस्लामिया की हकीकी अगर आपको जुस्तजू अगर करनी है तो आपको ऐवानों तक जाना होगा और ऐवानों में ही आप कौम मिल्लत के मसाइल को हल कर पाएंगे। और ऐवानों में जाने के लिए हैदराबाद की आवाम ने अपने दिलों में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मोहब्बत को, बेपनाह मोहब्बत को उन्होंने दिलों में पाला है। उसी वजह से हर इलेक्शंस के अंदर, हर इंतखाबात के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से हर हल्कों में कामयाबी होती है। उसी कामयाबी, देखिए डेमोक्रेसी में होता यह है कि आवाम अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है और आवाम इस बात को मुंतखब करती है कि हमारे कायदीन, हमारी लीडरशिप ऐवानों तक जाए और अपनी आवाज़ों को उठाए, हमारे मसाइल को हल करें।
उसी बुनियाद पर शहर हैदराबाद बल्कि नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, तेलंगाना के तमाम मुसलमान इस वक्त एक अपनी आवाज को बुलंद करने की जिद्दोजहद कर रहा है और वो आवाज को मुसलमान ताकत बख्श रहा है। अगर मैं यहाँ पर और कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे कि फेसबुक के जरिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तकरीर का जो है मौजू पे नहीं जाना चाहता। मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। यकीनन मैं जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए जब मैं बात किया तो मुझे तो खैर बहुत से अल्फाज किए गए, लेकिन एक अल्फाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मेरे में हिम्मत, मेरे में ताकत और मेरे में जुनून और जोश भर दिया, वो ये अल्फाज था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मस्जिद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम मस्जिद के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम मस्जिद हमारी आबाद होगी दोबारा उसी जगह, हमारी मस्जिदें दोबारा उसी जगह तामीर होगी, और ये चाहे देखिए किसी के बाप के बेटे में, बेटे के बाप में दम नहीं है कि हमारी मस्जिद को वहां पर जो है तामीर होने से रोके, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कि एक ऐसी ही हरकत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर किया था। उसके बाद कांग्रेस गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है और एक ऐसी गुमराही की जिंदगी पर कांग्रेस चले गई है, क्योंकि मस्जिद का मामला हो तो उसमें नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। यही अल्फाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के थे, जो मैं समझता हूं जो लोग मस्जिद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ देने का, उनको ताकत बख्शने का, उनके साथ मिलकर मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को हल करने की सख्ती से हमको ज़रूरत है। और मैं अपील करता हूं उन तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इत्तेहाद को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अज़ाइम को मजबूत करिए। अब तीसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के जरिए मैंने कुछ बातें कही थी, तो शायद लोगों को बहुत सी तकलीफें हुई थी, लेकिन कल मैंने आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह का मैंने एक पोस्ट देखा है, तो वो राम मंदिर की तामीर के लिए 1,11,101 रुपया डोनेट करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर यह सवाल करना चाहता हूँ उन कांग्रेसी मेरे भाइयों से जो कांग्रेस के अंदर है। जब मैंने इससे पहले एक मर्तबा वीडियो के जरिए कुछ सख्त अल्फाज में, शायद मेरी ज़बान सख्त थी, मेरी ज़बान सख्त इसलिए थी क्योंकि मैं मर्दों की जमात में हूँ, मेरी ज़बान सख्त इसलिए थी क्योंकि मेरी जमात का सदर कोई जो है ख़वातीन नहीं है, मेरी जमात का सदर एक मर्द है जो सबका बाप है। तो मैंने कुछ अल्फाज बोले तो बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए, बहुत बेचारे जो है रातों में सो नहीं पाए, 4-4 बजे रात को उठ के फेसबुक पे लाइव आके मेरे को गालियां दिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं आपके कांग्रेस के एक लीडर ने पुराने शहर के मुसलमानों के मुतालिक एक बयान दिया, उस बयान में मैंने उनको सवालात किया, इनको मेरे सवालात से तकलीफ हुई, उस कांग्रेस के लीडर के बयानात से तकलीफ नहीं हुई। आज आपके तेलंगाना, आपके आंध्र प्रदेश के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के जो माजी में थे दिग्विजय सिंह साहब, वो कांग्रेस की जानिब से, खुद की जानिब से 1,11,101 रुपया राम मंदिर की तामीर के लिए देते हैं। उस पर आप लोगों की जबानों को ताला लग जाता, उस पर आप लोग का बयान नहीं आता। फिर मैं माजी में जब मैं वीडियो में बोला तो आके वीडियो का पेपर बता के बोले हम मम्मी को लेटर लिखे, हम डैडी को लिखे, हम भाई को लिखे, हम भाईजान को लिखे, आपा को लिखे, बहरहाल क्या क्या की बोले, कितों को की लेटर लिखे, बोले वो लेटर कहाँ डाल लिए मेरे को समझ में नहीं आया। अब तक आपके उस पुराने शहर के मुसलमानों के मुतालिक देने वाले बयान पर एक्शन क्या हुआ?
क्या उसको पार्टी से सस्पेंड करे, या आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है वहां पर, या आपके लेटरों को नहीं माना जाता, या फिर ऐसे बयानात देने वालों को पसंद किया जाता? अरे छोड़ो भाई, इसीलिए तो बोला था कि कमजरफी की जिंदगी छोड़ो, गुलामी की जिंदगी छोड़ो, आओ मर्दों की जमात में आओ, मर्दों के साथ ठहरो, मर्दानगी फील करो, मर्दानगी को महसूस करो। कब तक जनानों की सदर की जमात में पड़े रहेंगे? आओ मर्दों की जमात में, मर्दों के बाजू बैठो, बात करो, आवाज भी देखो मर्द के जैसी निकलती है। बैठे तो बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ख्वाजा बिलाल जब से मजलिस में आ गए वीडियोस बनाना बंद कर दिया। देखो, मजलिस की मुखालिफत में जब मैं था, जब माजी में मैं दूसरी सियासी जमात में था, मैं सिर्फ आप लोगों की तरह वीडियो ही सिर्फ बनाता था। देखिए, मुखालिफत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कौम व मिल्लत के मसाइल के लिए अगर संजीदा है तो आप अमली तौर पर काम करो। जितने लोग आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं करके जो बयानात आते हैं, मैं उन लोगों को बहुत करीब से देखा है। वो लोग बेचारे जो है सिर्फ फेसबुक पे वीडियो बना के डालना ही जानते हैं। कोई एक आदमी उत्तों में से आज तक हाईकोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से कोई एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से एक आदमी जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की कोशिश नहीं की, उत्तों में से कोई एक जाकर होम मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। नहीं कर सकते आप तो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम एक वीडियो शूट करें, फेसबुक पे डाल दें, उस पर 200 लाइक्स आ जाए, एक 400 कमेंट्स आ जाए, एक 200 शेयर्स हो जाए, उसी में आपकी पर्सनल जिंदगी खुश हो जाती है। देखिए, यहां पर आपको ये वीडियो बना के टीआरपी हासिल करना ये एक अलग मसला है, वो कर लीजिए। आप अपनी जाती शोहरत के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मिल्लत इस्लामिया की अगर भलाई के लिए आपको अपनी इख्तिदार, अपने कायदीन, अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी क़यादत के साथ मिलकर अगर आप जिद्दोजहद करते हैं तो उसके नतायज आपके सामने आएंगे। देखिए, बातें करने वालों तो बहुत बातें की है, लेकिन जब मैं बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक बात किया, यकीन जानिएगा मेरे दिल में और मेरे यानी जिस्म में एक जोश जैसा पैदा हो गया कि अब तो किसी के बाप को नहीं सुनेंगे, मस्जिद के लिए तो लड़के रहेंगे। लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत के अंदर हमको जमहूरियत को इस्तेमाल करना है। हम पहले बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे, उसके बाद अदालत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते, यकीनन माजी की तारीख हमारे सामने है। 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हजारों लोगों ने, हजारों मुसलमानों ने अपनी जानों को पेश किया। अरे वो तो अयोध्या का मसला था, उस पर हैदराबाद के कई नौजवानों ने, मेरे सगे तायरे भाई ने अपने पैर पर 2 गोलियां खाई थी। तो आपको मैं याद दिला दूं, हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं है, और अब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, बिल्कुल भी खामोश बैठने वाले लोग नहीं है। हम खामोशी से बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ये लोग अगर झूठे दिलासे देते रहेंगे, गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। मैं आखिरी में बस इतना ही कहता हूं, किसी के बाप में और बाप के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है हमारी मस्जिद को दोबारा वहां पर तामीर होने से रोके, लेकिन हम उसको एक लीगल वे से लड़ेंगे, जज्बाती तरीके से नहीं लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे। बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करके लड़ेंगे, बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को बढ़ाते हुए लड़ेंगे और बताएंगे, वक्त की हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि हमारी आवाज को सुनना चाहिए, हमारे इक़दाम को करना चाहिए। नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन बराए खवातीन। हमारे यहाँ हर किस्म की इमिटेशन ज्वेलरी, बुरखा, सूट्स या साड़ी हो, याद कीजिए नौशीन कलेक्शन को। हमारी ऑनलाइन खिदमत से फायदा उठाए और कोई भी चीज ऑनलाइन पेमेंट के जरिए घर बैठे हासिल कीजिए। हमारी खिदमत न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन के ऑर्डर्स 4-5 दिन में डिलीवर किए जाते हैं, तो फिर फोन उठाए और कुछ भी सेलेक्ट कीजिए। अपनी पसंदीदा चीज ऑर्डर करें नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन पर। हर अहम खबरों के लिए एडवेंट न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।